एटम टॉपिक पढ़ रहे हैं और एटम टॉपिक में हम स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल के अनुप्रयोग। और आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की तरंग दे रही है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? बोर्ड ने किसी भी एटम के अंदर कक्षा ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालते बताया, वेलोसिटी बताया, एनर्जी बताया। और अब क्या बात कर रहा हूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, ट्रांजिशन करता है, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो मैंने कहा 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको ध्यान रखा और इसको यूज करना सीख गए, याद तो सबको रहता है, यूज करना हर एंगल से सीख गए तो इस एप्लीकेशन के सब काम हो जाएंगे। यहां मैंने कहा जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। पहले ध्यान देना, बोलो जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। क्लियर? एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, सब जानते हैं? बोलो क्लियर। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग, बोलो नियतांक। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, मैंने कहा आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या होती है? 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ये इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद N1 और N2 क्या है? N1 का मतलब है कम संख्या वाली कक्षा, N2 का मतलब क्या है? ज्यादा संख्या वाली कक्षा। लफड़ाई खत्म। क्या बोला मैंने आपको? अगर आपको कहा जाए एक बोलो एक इलेक्ट्रॉन बोलो चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आया, दूसरी कक्षा से चौथी कक्षा में गया, बताओ N1 N2 क्या पुटअप करोगे? समझ में आया? N1 का मतलब क्या? कम संख्या वाली कक्षा। और N2 का मतलब क्या? ज्यादा संख्या वाली कक्षा। बोलो बात समझ में? N1 का मतलब क्या? कम संख्या वाली कक्षा। ओके, मैंने कहा लेस नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलूंगा? बोलो लेस नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, बोलो ऑर्बिट, लो नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये क्या होगा? अधिक संख्या वाली कक्षा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं हाई नंबर ऑफ ऑर्बिट। मैंने आपको कहा एक इलेक्ट्रॉन बोलो फोर्थ क्लास से चौथी कक्षा से फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो बताओ N1 क्या होगा? फर्स्ट। N2 क्या होगा? फोर्थ। पता चल जाएगा। बोलो क्लियर? N1 N2 क्या होते हैं? समझ में आया? नोट मत करो, पहले इधर ध्यान दो। मैंने आपसे कहा कि बोलो ये आपको अगर पता है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें क्या है? एक सिंपल कि बोलो आपको कोई बोल दे बोलो इलेक्ट्रॉन 4 से फर्स्ट में आया, बोलो हाइड्रोजन एटम है, वेवलेंथ क्या होगी? कोई भी कर सकता है। ये तो हम बोलो छोटी कक्षाओं में सीखते आए हैं। अगर अच्छे क्वेश्चंस बोलो बनेंगे तो वो आपको डायरेक्टली बोलेगा ही नहीं कि कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में आया है। क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा? हमें स्पेक्ट्रम लाइंस ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही हम और सोच डेवलप कर पाएंगे। तो इसका और माइंड बढ़ाने के लिए हम थोड़ा क्या करते हैं, पहले एक बार ये समझ में आया? बोलो, मैंने कहा अगर यहां पर मैं आपसे कहूं 4 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? बोलो किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। क्लियर? जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु कर दिया,
जेड बराबर क्या हो गया 1 हो गया, जेड बराबर क्या हो गया 1। तो मैंने कहा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, मैंने आपको बताया। तो जेड बराबर 1 होते ही क्या करोगे, आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर आपको हाइड्रोजन का इक्वेशन हो तो जेड का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जेड तो होगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1। बोलो बात समझ में। किसी भी अदर एटम के लिए ये यूज, हाइड्रोजन के लिए यूज। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। यहाँ मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। तो पहले आप ये नोट करोगे और फिर हम आगे का खेल खेलते हैं। ओके, एक फॉर्मूला याद रखना है, सारा काम हो जाएगा। क्लियर। फॉर्मूला हर वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको याद रहता है। मैंने यूज करना, बोलो आपको हर एंगल का, हर तरह का क्वेश्चंस करना आना चाहिए। क्लियर, इसी का यूज करके। क्लियर। तो ये तो एक बार नोट किया, समझ में आया बोलो। फिर मैंने कहा जब हाइड्रोजन परमाणु की बात आएगी तो बोलो क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा, क्योंकि वहां पर जेड बराबर 1 हो जाएगा। तो अगर कोई दूसरा आइटम होगा तो ये हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों एक ही है, एक अलग है, बोलो एक ही है। क्लियर। ओके, तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको आता है और एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, में बोलो फोर्थ, मैंने कहा कक्षा से फर्स्ट कक्षा, ठीक है, में संक्रमण बोलो करने पर, ठीक है, फोर में इलेक्ट्रॉन का फोर्थ ऑर्बिट से बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करने पर, ठीक है, उत्पन्न बोलो तरंग, ठीक है, उत्पन्न विकिरण,
ठीक है, विकिरण की तरंग दे दे रही है, ठीक है, बोलो होगी। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो इफ आपको बोला गया है फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ, मैंने कहा वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, रेडिएशन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो फोर्थ आप समय कौन ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अच्छा, इधर ध्यान देना, जैसे ही ये क्वेश्चन मिला मेरी बात को समझो, तुरंत हमें पता चल जाएगा जेड बराबर क्या हुआ 1, एन बराबर क्या, n1 बराबर क्या हुआ 1, n2 बराबर क्या हुआ 4। क्लियर? लैम्डा पूछा तो 1 अपॉन करूंगा, ये r करूंगा, ये 1 का स्क्वायर करूंगा, ये 4 का स्क्वायर करूंगा। क्लियर? बाद में नोट करना, पहले इधर ध्यान दो। ओके, पहला बता रहा हूं इसलिए हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिख के कर रहे हैं। फिर बताओ 1 अपॉन लैम्डा करोगे r, ये 1 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 16 आएगा, यहाँ पर बोलो 16 माइनस 1 और यहाँ पर ये r, तो क्या आ गया 15 r डिवाइड बाय 16। पहला ऑप्शन ही मिलेगा जो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 अपॉन लैम्डा आया है। एक्चुअली आंसर क्या होगा बोलो, आप कहोगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 16, बोलो 15 आर। क्लियर? इसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कैसे होंगे, ए बोलो 15 आर डिवाइड बाय 16, बोलो 16 डिवाइड बाय 15 आर, फिर आपको करेगा 15 डिवाइड बाय 16 आर, और फिर आपको करेगा बोलो, मैंने कहा 16 आर डिवाइड बाय 15। दिखने में सारे एक जैसे दिख रहे नहीं दिख रहे बोलो? थोड़ी सी स्लिप मिस्टेक हुई नहीं कि आपका गलत भी और नेगेटिव भी। बात समझ में आए? पहले बताओ सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या कर देते, जल्दबाजी में यही निकाल कर टिक कर देते हैं, वो आपका पहला ही ऑप्शन रखेगा ताकि आप बोलो सोचो ही नहीं। बोलो बात समझ में? तो एक तो इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि जो आपका आंसर आए बोलो वो डायरेक्ट उल्टा करना है, क्योंकि हम जो फॉर्मूले में निकालते वो लेमडा निकालते 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा, तो लेमडा के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में? ये एकदम सीधा सिंपल क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं 70% तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। लेकिन आज के टाइम में मैंने क्या कहा, अब जो 30% आते वैसे ही क्वेश्चन आते, अब इजी एग्जामों में नहीं आता। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और जो हम बोलो 11 12 बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो ये तो हमें आना ही चाहिए, लेकिन हमें और भी वैरायटी आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? वेरी सिंपल, एकदम सीधा साधा वैल्यू पुटअप करिए, हो गया। फिर भी उसमें गलती क्या कर देते, जल्दबाजी में उल्टा करना भूल जाते, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, लेकिन अपने को नहीं करनी है। नोट करोगे? बताओ काम ऑप्शन को देख के करते हैं कि अपनी मर्जी से करते हैं बोलो? पहले बताओ काम कैसे करते हैं? ऑप्शन मिले बताओ क्या करूंगा, टिक कर दूंगा। अरे समझे समझे बोलो? अगर ऐसे ऑप्शन नहीं होते, खाली वैल्यू ऑप्शन होते तो आर का मान भी रखते। अरे समझे समझे बोलो? क्लियर? कि मुझे ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं, ऐसा किसी ने रूल तो नहीं बना रखा है। बोलो हमेशा सारा काम किसको देख के करना है, ऑप्शन को। क्लियर? ऑप्शन वाला कह रहा है कि आर की वैल्यू रखो ही मत, तो जबरदस्ती रखोगे क्या बोलो? और लेमडा के क्वेश्चंस में ज्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। बोलो ज्यादातर कैसे ऑप्शन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें वो आपको मिस्टेक करा देता है, उल्टा नहीं किया तो गलती। बात समझ रहे ना? ओके, पहली बात समझ में आई बोलो आपको? अब इस एप्लीकेशन में इस फॉर्मूले का और यूज करना सीखना है, वैरायटी सीखनी है, तो पहले हमें बेसिक क्या क्लियर करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम लाइन। बोलो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रेकेट, फंड और हैम्फ्री, क्योंकि उनको घुसाकर इससे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
तो अभी अपन ये स्टडी कर रहे थे, बोलो एक क्वेश्चन कराया जो सबसे सिंपल सबसे बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर, जिसमें n1 और n2 डायरेक्ट दे दिया आपको। अब इनडायरेक्ट वाले को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया नोट, बोलो ओके। अब मैं आपको पहले क्या सिखा रहा हूं, बोलो मैंने कहा स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है, बोलो स्पेक्ट्रमी लाइंस, क्या सिखा रहा हूं, बोलो स्पेक्ट्रमी, मैंने कहा लाइन, क्लियर। स्पेक्ट्रमी लाइन के अंदर एक चार्ट बनाएंगे, मैंने कहा यहाँ पर बोलो स्पेक्ट्रमी रेखा, ठीक है, का नाम, ठीक है, यहाँ पर नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्पेक्ट्रमी लाइन, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे उसका n1, क्लियर, यहाँ पर क्या लिखेंगे n2, क्लियर, यहाँ पर क्या लिखेंगे विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब है दृश्यता, बोलो किस क्षेत्र में वो दिखती है, ठीक है, दृश्यता, दृश्यता, क्लियर, विजिबिलिटी, बोलो मैंने कहा विजिबिलिटी रीजन, ठीक है, दृश्यता क्षेत्र, ओके। देखो मैंने कहा सबसे पहली है, अब थोड़ा चार्ट बना रहा हूं, इधर ध्यान देना, पहली कौन सी है, लाइमन, क्लियर, बोलो एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बोलो दूसरी कौन सी है, बामर, क्लियर, जिसको मैं बोलो बी ए से रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर। एक बार फिर यही वर्ड चलाऊंगा मैं, बोलो बात समझ में है। मैंने कहा लाइमन के लिए n1 क्या होता है, 1 होता है, और n2 क्या होता है, बोलो 2 3 4 5 सॉन, बोलो बात समझ में आए। लाइमन की विजिबिलिटी किस में होती है, यूवी में, ये यूवी, यूवी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, मतलब पैरा बैंगनी क्षेत्र, ठीक है, ओके। मैंने कहा यूवी की फुल फॉर्म समझ जाओगे, अल्ट्रावायलेट, अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, बामर, बामर का n1 क्या है, 2 है, और ये क्या है 3 4 5 6 सॉन, बोलो बात समझ में आए, क्योंकि ये किसको बताते हैं, कक्षा को। तो अगर मैं बात करूं कि बोलो एक प्रैक्टिकल बात करूं, तो प्रैक्टिकल बात करूं तो n का हाईएस्ट 7 होता है, बिकॉज 7 ऑर्बिट, बोलो मैंने कहा 7 ही हमारे पीरियड होते हैं, क्लियर। लेकिन मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो n तो एक संख्या है, वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो इधर ध्यान देना। यहाँ पर मैंने कहा किस में, बोलो विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब क्या हुआ, दृश्य प्रकाश, बोलो दृश्य प्रकाश, ओके। अच्छा उसके बाद लाइमन बामन पास्चन, ठीक है, पास्चन का क्या लिख दूंगा, पी है, क्लियर। यहाँ पर लिखूंगा क्या, 3, ये 4 5 6 7 सो ऑन, समझ गए, बोलो। और ये किस में, आई आर, ये आई आर क्या होता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब क्या होता है, अवरक्त, बोलो क्या लिखा, इंफ्रारेड मतलब हिंदी में क्या, अवरक्त, अवरक्त, क्लियर, बोलो अवरक्त क्षेत्र, ओके। अच्छा फिर मैंने कहा लाइमन बामन पास्चन, ठीक है, फिर क्या आएगा, बोलो ब्रैकेट, क्लियर, बोलो ब्रैकेट, मैंने लिखा यहाँ पर, बोलो 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 ब्रैकेट, क्लियर। इसके लिए क्या लिखूंगा, बी आर, देखो बामर का क्या लिखा, बी है, ब्रैकेट का क्या करूंगा, बी आर, यही कोड वर्ड चलाऊंगा मैं, क्लियर। मैंने कहा ये क्या करूं, 4 5 6 7 सॉन, ये भी क्या, बोलो आई आर, एवरीथिंग इज सेम, क्लियर। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो फंड, क्लियर। इसके लिए क्या कर दूं, बोलो मैंने कहा, बोलो क्या लिख दूं, एफ, क्लियर, बोलो समझ गए, बोलो पी साइलेंट रहता है, बोलो बात समझ में आए, बोलो। और फंड का ये क्या होगा, बोलो 5 6 7 सो ऑन, और ये भी क्या है, आई आर, आई आर बोलो इंफ्रारेड, बोलो औरत, बोलो एक ही बात है, क्लियर। और नंबर 6 क्या है, हैम्प्री, बोलो नंबर 6 क्या है, हैम्प्री, बोलो हैम्प्री, बोलो नंबर 6 क्या है, हैम फ्री, क्लियर। और मैंने क्या कर दूं, एच, और ये 6 और ये 7 8 सोन, और ये भी क्या है, आई आर, क्लियर। तो आपने क्या देखा, ये चार्ट बड़ा काम का है, बोलो अभी किसको यूज में लेंगे। उससे पहले इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में आता है, पहले तो ये लाइमन बामर पास्चन, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन सीरीज को, इन स्पेक्ट्रम लाइन को खोजा है। लाइमन की खोज किसने की है, किसने की है, बोल ही नहीं रहे हैं, लाइमन ने। बामर की किसने की है, बामर ने। पास्चन की किसने की है, पास्चन ने। बोलो बात समझ में। एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से संबंधित कौन सी स्पेक्ट्रम लाइन होती है,
बामर। आपको पूछा जाता है लाइमन से बोलो स्पेक्ट्रमी रेखा किस क्षेत्र में दिखाई देती है? यूवी। बोलो बात समझ में? तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। फिर आपको पूछा जाए पहली खोजी गई श्रेणी कौन सी थी? गलत। पहली खोजी गई कौन सी थी? बोलो बामर। और पहला तो इसी में खोजा जाएगा ना, बोलो विजिबल में। बोलो बात समझ में? अक्सर ये स्टूडेंट गलत कर देते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड, क्लियर? ऐसे लिख दो, समझ जाओगे? बोलो फर्स्ट डिस्कवर्ड कभी भी पूछे तो कौन सी होगी? बोलो बामर होगी। बामर कौन सी होगी? बामर। ओके, क्योंकि वो किस क्षेत्र से संबंध रखती है? दृश्य क्षेत्र से। बोलो मेरी बात समझ में आए? मेरी बात को थोड़ा समझो। आपको पता है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते कि नहीं करते? बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पहली बार न्यूटन ने विजिबल लाइट के बारे में बताया था। किसने बताया था? बोलो न्यूटन ने। बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बोलो वेव होती है उसमें लाइट, बोलो विजिबल लाइट के अलावा और भी बहुत सारी होती है। फिर क्या हुआ? किसी ने यूवी खोजी, किसी ने बोला आईआर खोजा, और किसी ने माइक्रो खोजा, किसी ने रेडियो खोजा, और क्या बना दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना दिया। तो पहले डिस्कवरी किस में? बोलो विजिबल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पहला कौन सा? न्यूटन। न्यूटन ने खोजा था। कौन सी? बोलो विजिबल लाइट। क्लियर? तो यहाँ पर बामर ने पहली श्रेणी कौन सी खोजी गई है? बामर, जो किसमें? दृश्य में। ध्यान रहेगा बोलो आपको। अब मैंने आपसे कहा कि ये चार्ट में, ये तो हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के लिए चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मैं आपको यहाँ पर दो डायग्राम बना रहा हूं, समझना। एक रियलिटी में, दूसरा जो हमारे काम आएगा। रियलिटी में क्या? इमेजिंग करो, इमेजिंग करो, ये मैं क्या बनाने जा रहा हूं? बोलो कक्षाएं बना रहा हूं। क्लियर? बोलो बना रहा हूं कक्षा। क्लियर? मैंने कहा ये मैंने बोलो कक्षा बना रहा हूं। क्लियर? ये n बराबर 1, ये 2, ये 3, ये बोलो 4, ये 5, ये 6। बोलो बात समझ में? ऐसे। क्लियर? अब मैंने कहा कि सेकंड से भी फर्स्ट में आए, बोलो बोलो थर्ड से भी फर्स्ट में आए, बोलो जो जो फर्स्ट में आएगा वो सारी कौन सी होगी? बोलो लाइमन होगी। कौन सी होगी? बोलो लाइमन होगी। क्लियर? फिर मैंने कहा बोलो थर्ड से भी सेकंड में आए, बोलो फोर्थ से भी आए, बोलो ये कौन सी होगी? बोलो बामर होगी। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर डायग्राम को मैं वापस यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो हमारे ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा बोर, सारी बोर की बातें कर रहे। बोर्ड ने हर कक्षा को एक ऊर्जा स्तर बोला है। बोर्ड ने हर कक्षा को क्या बोला? एक एनर्जी लेवल। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बोलो ऐसे बना रहा हूँ। बोलो कैसे बना रहा हूँ? ऐसे। क्लियर? ओके, चीज वही है, बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पर समझना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? यहाँ पर ये क्या कर दिया? n बराबर 1। क्या कर दिया? n बराबर 1। ये क्या? n बराबर 2। ये क्या कर दिया? n बराबर 3। ये क्या कर दिया? n बराबर 4। ये क्या कर दिया? n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। बोलो बात समझ में? थ्योरेटिकली कितने भी कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली 7 पे ही रुक जाऊंगा। और बोलो समझे ही समझे? बोलो क्लियर? इधर ध्यान देना। अब मेरे कहने का मतलब है कि ये मैंने बनाया, बताओ ये कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा है? लाइमन की है। लेकिन लाइमन में भी क्या बोलूंगा? लाइमन की प्रथम रेखा। क्या बोलूंगा? लाइमन की प्रथम रेखा। इसका मतलब हुआ अगर मुझे कोई एग्जामिनर कहे कि लाइमन की प्रथम रेखा की तरंग दे दे, याद करो, बताओ n1 n2 दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो लाइमन बोलते ही n1 का हो गया फर्स्ट, और n2 प्रथम रेखा बोलते ही 2 से 1। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वापस उसी फॉर्मूले पे आने वाला हूं। बोलो उस फॉर्मूले में क्वेश्चन में इनडायरेक्टली, जब n1 n2 डायरेक्टली नहीं दे तो कैसे पता लगाएंगे, उसकी अपन सोच डेवलप कर रहे हैं। यहां पर मैंने किया ये, बोलो ये। क्लियर? बोलो ये। ओके, ये और ये। बताओ ऑल आर लाइमन श्रेणी की रेखा है। इनको क्या बोलूंगा मैंने? बोलो लाइमन, लाइमन श्रेणी की रेखा है। ठीक है? लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर? बताओ ये क्या होगी? बोलो मैंने कहा फर्स्ट रेखा। क्लियर? फर्स्ट लाइन। ये क्या होगी? बोलो सेकंड लाइन। ये क्या होगी? थर्ड फोर्थ फिफ्थ। समझ गए? बोलो अच्छा। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं ये करता हूं, क्लियर? बताओ ये करता हूं, ये किसका हुआ? बोलो
बामर। क्लियर। अब मैं खाली इतना लिखूं, समझ जाओगे बोलो। अच्छा, ये बामर की क्या है, फर्स्ट रेखा, ये क्या है, सेकंड रेखा। अगर मैं बोलूं बामर की फर्स्ट रेखा, तो बताओ N1 N2 फिक्स हो गए बोलो। N1 तो बामर बोलते ही 2 हो गया। क्लियर। और N2 कैसे पता चलेगा, फर्स्ट रेखा मतलब 3 से 2 में आया, N2 क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रहा बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा यहां पर ये किया मैंने। क्लियर। बोलो ये क्या कर दू बोलो, पास्ट टर्न। क्लियर। ये मैंने किया, ये क्या कर दू बोलो, ब्रैकेट। बोलो ये किया, ये क्या कर दू, फंड। और ये किया तो ये क्या कर दू, हैम्प्री। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात। आपको खाली थ्योरेटिकल बोले आपको पता चल जाएगा बोलो। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये और ये क्या है, सेम है। बोलो मैंने कहा ये क्या है बोलो, कक्षा। बोलो कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिट। बोलो बोर्ड ने कक्षा को और क्या नाम दिया, कोस। कोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल। बोलो बोर्ड ने ही कक्षा कोस को क्या बोला, ऊर्जा स्तर। क्या बोला, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर मतलब अंग्रेजी में क्या, एनर्जी लेवल। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को उठाया और यहाँ पर क्या बना दिए, एनर्जी लेवल। बोलो बात समझ में। बोर कहता है कि हर कक्षा अपने आप में एक एनर्जी लेवल को बताती, हर कक्षा की ऊर्जा अपनी फिक्स होती है। बोलो बात समझ में, निश्चित होती है, जो हम बोलो ऊर्जा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो मैंने बताया समझ में आया बोलो आपको, बात समझ में आई बोलो। क्लियर। तो आप सबसे पहले ये नोट करोगे। क्लियर। ये लाइमन बामर पास्टन ब्रिकेट फंड हम्प्री, ये ऑर्डर याद रहता है, इसकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीजें याद रहती है उनकी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। कभी आप अपने घर वालों के नाम याद रखने की ट्रिक बनाते हो क्या बोलो, सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया बोलो। और जो याद रहता है उसकी बोलो कभी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड और हैम्प्री।
ओके, चार्ट समझ में आया। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप यहाँ से दे ही सकते हो। क्लियर। और मैंने कहा ये चार्ट हमारे बड़ा काम का है, क्योंकि आपको लाइमन बोलते ही N1 फिक्स हो जाता है। N2 तो डिपेंड करेगा वो फर्स्ट रे का बोले, सेकंड रे का बोले, थर्ड बोले। बामर बोलते ही N1 फिक्स हो जाता है। क्लियर। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, लाइमन, बामर, पास्टन, ड्रेकेनफेल्ड और हेम्प्री। ओके, चार्ट बन गया, बोलो। हेम्प्री, ये और ये क्या है, सेम है। मैंने इसमें दो बनाया, फिर पूरा किस में कर दिया कन्वर्ट, बोलो इधर, क्योंकि इधर हमें क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, वापस बनो। ओके, कक्षा को क्या बोलते हैं, कोस, कोस को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल एक ही बात होता है। क्लियर। ओके, बात समझ में आई मेरी। हो गया ये नोट, बोलो। ठीक है। एक बार ये नोट किया, ये कौन सी है लाइमन की, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। और अगर 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 मैं यहां पर, संख्या का कोई अंत है क्या, संख्या का कोई अंत है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर आपको बोल दे लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा, तो N1 तो होगा 1 और N2 होगा अनंत। क्या बोल रहा हूं, बोलो, बात समझ में, टर्मिनोलॉजी समझो। बोलो, इसको क्या कर दूंगा, इस एक का बताऊंगा, बाकी सबका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, लाइमन, बोलो श्रेणी की, बोलो की
अंतिम रेखा, ठीक है। अंतिम रेखा बोलते ही समझ के बोलो अनंत हो जाएगा। n1 तो फिक्स हो गया, n1 क्या बोलो, बात समझ में आई 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 आई, क्लियर, ओके। पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया बोलो, ये बात समझ में आई बोलो। अब जो अपन लेमडा की बात कर रहे थे वहीं पर वापस आ रहा हूं, और हम क्या करेंगे कि करने तो हमें क्वेश्चंस है लेकिन हम एक तरीके से कर रहे हैं और उससे आपको एक सोच आपके और डेवलप कर रहा हूं। पहले बताओ ये सब समझ में आ गया। यहां से हमें क्या रीड करने को मिला कि मुझे किसी भी श्रेणी की कोई सी भी रेखा बोल दे तो मैं n1 और n2 पता लगा सकता हूँ। और बोलो n1 ये इसी के लिए तो ये बताया ना मैंने आपको, क्लियर हो गया नोट बोलो। अब आप थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पर कर रहा हूं स्पेशल नोट, क्लियर। और स्पेशल नोट में मैंने कहा मुझे चाहिए लेमडा लाइमन 1, क्लियर। बोलो मैंने कहा लेमडा लाइमन 2, क्लियर। और मैंने कहा लेमडा लाइमन 3। बताओ ये कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ध्यान से समझो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको स्पेशल नोट पे करा रहा हूं और उससे एक सोच डेवलप कर रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा पहले पहले पढ़ो इसको, इसका मतलब क्या हुआ। लैम्डा लाइमन 1 मतलब लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ये कोड वर्ड होता है, क्लियर। पहले बताओ इसको क्या पढ़ोगे, लैम्डा लाइमन 2 मतलब समझ गए लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की क्या वेवलेंथ। बताओ इसको पढ़ो क्या होगा, लैम्डा लाइमन थर्ड। बोलो बात समझ में, ओके। और मैं कर दू लैम्डा लाइमन इन्फिनाइट मतलब लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा। बताओ ये 4 को सोल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे, और उन 4 क्वेश्चन से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे जो बड़ा काम का है। चलो मैंने कहा ये मुझे करना है 1 2 3 और 4। ध्यान देना जो भी हम स्पेशल नोट कर रहे हैं, जो भी करना है बोलो किसके लिए कर रहे हैं, बोलो फॉर हाइड्रोजन एटम। और फॉर हाइड्रोजन एटम बोल दिया मतलब जेड बराबर क्या हो गया 1, क्लियर। बोलो मुझे लेमडा लाइमन 1 करना है, मुझे पता है 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू। बताओ अब जेड क्यों लिखूंगा, बोलो यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, हाँ या ना, बोलो यही लिखूंगा बोलो। अच्छा लेमडा लाइमन 1 का मतलब n1 क्या है 1, बोलो n2 क्या है बोलो 2। कैसे पता चला, समझ में आया बोलो। अभी मैंने आपको चार्ट बताया, क्लियर। अच्छा अब इसको सोल्व करना है, लेमडा लाइमन 1 कर दूं, कर दिया बोलो। अच्छा मैंने कहा ये r कर दूं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ऐसा लिखूं चलेगा बोलो। ओके मैंने कहा ये कितना आया 3r/4। बताओ ऐसा मैंने लिखा समझ में आया कि नहीं आया बोलो। क्या बार बार एलसीएम लेते ही रहेंगे क्या, कुछ तो काम हवा में ही करेंगे ना, बोलो क्या किया मैंने, समझ में आया बोलो। अच्छा लेमडा लाइमन 1 क्या आया 4/3/4, यहाँ तक समझ में आया। अगर ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी हो गया और अपन जो आगे जाके इसका कंपैरिजन डिस्कस करने जा रहे हैं, बताओ ये आपको पूछे अपने आप में क्वेश्चन हो गया। पहले पढ़ो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, फाइंड आउट बोलो सेकंड सीरीज लाइन ऑफ लाइमन सीरीज वेवलेंथ, क्लियर। तो बताओ इसको जैसे ही करोगे बोलो फॉर्मूला तो यही करोगे, बोलो r1 अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सब कुछ इसी का वजह से होगा सोल्व, ये आपके दिल दिमाग में बस जाना चाहिए। जैसे ही ये क्या रीड करो, n1 क्या है बोलो 1, n1 क्या है 1 और n2 क्या है 3। कैसे पता चला, समझ में आया बोलो आपको। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा का मतलब क्या हुआ, बोलो दूसरी से पहली में आती तो पहली रेखा, तीसरी से पहली में आती तो दूसरी रेखा, तो n2 क्या हुआ 3 हुआ। सबको पता चल रहा है। अच्छा एक ही क्यों ले रहा हूं, एक ही क्यों ले रहा हूं, इधर ध्यान दो, बोलो दिल दिमाग दोनों यहाँ होने चाहिए। लाइमन बोलते ही n1 फिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है 1। और समझे ही समझे बोलो, पहले ही बताया मैंने आपको, क्लियर, ओके। अभी और देखो सबके अंदर कहीं से भी आ रहा हूं, आ किस में रहा हूं 1 में, और समझे ही समझे बोलो, क्लियर, ओके। इधर ध्यान देना,
मैंने कहा ये आने के बाद तो हमने जो पहला बेसिक क्वेश्चन किया था और वैसे ही बन रहे हैं ना। बोलो बात सब अल्टीमेटली तो बाद में वही होगा। क्लियर? बोलो ये लैम्डा लाइमन 2। क्लियर? मैंने कहा आर, बोलो 1, बोलो 9, बोलो 8 आर बाय 9। मैं ये इतना करता हूँ, समझ जाते हो? बोलो 9 एलसीएम लिया, ये आया। क्लियर? लैम्डा लाइमन 2 क्या करूंगा, 9 बाई 8 आर। बोलो बात समझ में आ रही? बोलो ओके। अब मैंने कहा बोलो ये 1/लैम्डा। क्लियर? बोलो यहाँ पर लैम्डा लाइमन 3 आर 1/n1 स्क्वायर, बोलो n2 स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। बोलो ये तो आपको हमेशा n1 बराबर क्या हो गया, 1। कौन सी गुड़िया, पता चला? ओके। n2 बराबर क्या हो गया, 4। कैसे किया, समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या करना है, लैम्डा लाइमन 3। बोलो यहाँ पर क्या करूंगा, r। बोलो कर दू 1, कर दू 16, कर दू बोलो 15 आर बाई 16। समझ में आया? बोलो आपको। और मैंने कहा लैम्डा लाइमन 3 16 डिवाइड बाय 15 आर। क्लियर? ओके। उसके बाद लैम्डा लाइमन इनफाइनाइट मतलब अंतिम रेखा। क्लियर? तो मैंने कहा आपको बार बार लिख चुके हैं, n1 बराबर 1, बोलो n2 बराबर इनफाइनाइट। ऐसे ही करूंगा। बोलो ओके। मैंने कहा लैम्डा लाइमन इनफाइनाइट, बोलो आर। क्लियर? 1, बोलो आना, बोलो स्क्वायर। क्लियर? बोलो स्क्वायर किसी में 1 में इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 0। क्लियर? तो बताओ पूरा 0 होगा कि आर बचेगा? आर बचेगा। बोलो बात समझ में? अरे हाँ या ना? ओके। तो आपको मैंने, बचेगा नहीं बचेगा? अ, अ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? पक्का? जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो मैं आपसे कहूं इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? बोलो। ठीक है, इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू, चलो ऐसे पता नहीं चल रहा है और आगे पोस्टमार्टम करते हैं। 4 में 3 को कभी जिंदगी में डिवाइड किया है? सोच रहे हैं। बोलो आज कर देते हैं, 1.33 आर। क्लियर? और बोलो और करूंगा तभी तो डिसाइड कर पाएंगे ना। बोलो 9 में कभी 8 को डिवाइड किया है? आज कर देते हैं। 9 में 8 को डिवाइड करो, पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर कितनी बार जाएगा, एक बार। बोलो बात समझ में आए? ओके। फिर कितनी बार जाएगा, पक्का? ओके। चलो मैंने कहा 16 में 15 को डिवाइड किया है, बोलो पहले कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर ओके। अरे समझे समझे? बोलो होगा ऐसा? आगे बताओ कितनी बार जाएगा? अरे कुछ भी लिख दो, 5 6 7 चलेगा। ओके ये लो 6 बार। क्लियर? और इधर ये आया। अब तो बता सकते हो कौन ज्यादा कौन कम? कौन ज्यादा, ये ज्यादा। इस और कौन कम? बोलो ये कम। अब सोचो एग्जाम में क्या आता है, कुछ भी नहीं बोलते, ना रेखा बोलते, केवल बोलते हैं लाइमन श्रेणी की अधिकतम रेखा की तरंग दे दे रही है। बताओ मतलब अपने आप प्रथम रेखा हो गई कि नहीं होगी? लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दे दे रही है, कौन सी होगी? बोलो अंतिम रेखा। और समझे समझे? बोलो हर श्रेणी के लिए वैलिड होगा। अगर मैंने एक का एनालिसिस कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक एग्जामिनर इतना सा क्वेश्चन देता है, लैम्डा बामर मैक्सिमम फाइंड आउट करो, बताओ उसने सब कुछ दे दिया आपको। बोलो क्या दे दिया, n1 n2। कैसे दे दिया, समझ में आया? बताओ किसी भी श्रेणी की मैक्सिमम तरंग दे दी कब होती है, प्रथम रेखा। कौन सी होती है, प्रथम रेखा। वापस सुनो, मैंने कहा 3 वैरायटी के क्वेश्चन। एक डायरेक्ट बोले 2 से 1 में गया वेवलेंथ निकालो, एक बोले इस श्रेणी की इस रेखा की तरंग दे निकालो, एक और अंदर की बात न्यूनतम और अधिकतम बोल दे। तो बताओ वो भी आपको पता होना चाहिए। 3 के अलावा चौथी कोई वैरायटी होती ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में? अगर मैंने बोला पहले इसको पढ़ो, ये क्या है, इसका मतलब है बामर श्रेणी की अधिकतम, बोलो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, ये मीनिंग है इसका। और बोलो है कि नहीं है?
फाइंड आउट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, यही है ना। इसका मतलब क्या है बोलो, फाइंड आउट, आपसे मेरे को मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, बोलो मैंने कहा बामर, बोलो सीरीज। क्लियर। पहले बताओ ये सबका मतलब एक ही है। अच्छा मुझे बताओ ये क्वेश्चन मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा मैक्सिमम पूछा है तो N1 तो बामर आते ही फिक्स हो गया, कौन सा, 2 वाला। बताओ N2 क्या, 3। बताओ फिर तो वाकई वही इजी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन वही है, बस देने का तरीका बदल रहा है। बोलो बात समझ में, फिर तो हो ही जाएगा। बोलो 1 बामर मैक्सिमम। क्लियर। बताओ आर, बोलो 1 का, बोलो 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 2 का स्क्वायर, बोलो 3 का स्क्वायर, आर बोलो 4, बोलो 9। और ऐसा करूंगा नहीं करूंगा, हाँ या ना, करूंगा। अच्छा एलसीएम लूंगा, क्या करूंगा यहाँ पर, 36। क्लियर। बोलो सर, यहाँ क्या करूंगा 9 और यहाँ क्या करूंगा 4। क्लियर। यहाँ पर क्या करूंगा 5 और 36 टिक कर दूंगा। ये नहीं, उल्टा करके, ये नहीं, क्या करके बोलो, उल्टा करते। बोलो आप समय को 36 डिवाइड बाई 5 आर। बोलो पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या पता चला, किसी भी श्रेणी की न्यूनतम वेवलेंथ का मतलब होता है अनंत रेखा और मैक्सिमम का मतलब होता है फर्स्ट रेखा। ये कैसे बोलो अपन ने निकाला, अपन ने पहले ये 4 क्वेश्चन किए, यहां से रिजल्ट निकाला। बोलो बात समझ में। तो ये क्या हो गया बोलो मैक्सिमम, मैंने कहा लैम्डा, और ये क्या हो गई बोलो मिनिमम लैम्डा। बोलो आप मुझे बताओ, एक तरह से 4 क्वेश्चन, एनालिसिस, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरीथिंग इससे आ गया। और इस फॉर्मूले से बनने वाले हर क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, नोट करोगे। मैं जो सोच डेवलप करने वाला था वो समझ में आया बोलो आपको। ओके, फॉर्मूला वही, बस आपको एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिली है आपको, मिली है ना। तो आज लैम्डा से सारे क्वेश्चन करना आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। यस। इसको हमेशा किस नजर से देखोगे बोलो, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। क्लियर।
ये और आगे डिवाइड क्यों किया समझ में आया बोलो? ताकि हम एनालिसिस कर सके कि बोलो किसी भी श्रेणी के अंदर कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और कौन सी सबसे कम होती है। ये सारे क्वेश्चंस ही है। ओके, और ये जो हमने पहला स्पेशल नोट किया है उसका मैं यहाँ पर सार क्या लिख सकता हूँ? अतः लैम्डा लाइमन 1, लैम्डा लाइमन 2, लैम्डा लाइमन 3, लैम्डा लाइमन 4, सो ऑन लैम्डा लाइमन इन्फिनाइट। पहले बताओ ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? ये रिजल्ट निकल के आया ना? और बोलो यही निकल के आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। फॉर्मूला वही, बस आपको इंफॉर्मेशन देने का तरीका बदलेगा। और जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उससे आपको N1 N2 पता लगाना है। उसके बाद तो वही करना है जो अपन हमेशा करते हैं, फॉर्मूले में पुटअप करना है। बोलो बात समझ में आए? क्लियर। तो ये जो मैंने आपको सिखाया इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी भी सीरीज के अंदर हमेशा मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी फर्स्ट रेखा होती है और मिनिमम वेवलेंथ उसकी अंतिम रेखा होती है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको ये तो हो गया नोट बोलो। ओके, उल्टा करना भूले नहीं कि पहला ऑप्शन दिखा नहीं। और समझे समझे बोलो क्लियर। मतलब इस लेमडा के क्वेश्चन में कंपटीशन में ज्यादातर स्टूडेंट की जो स्लीप मिस्टेक होती है वो यही होती है कि जल्दबाजी में वो क्या होता है कि निकाल तो लेते हैं बट वो 1/लेमडा वालों को टिक कर देते हैं। बोलो लेमडा मतलब उल्टा करना पड़ेगा। ये मिस्टेक तो कभी होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था तब आपको बताया था। क्लियर। ओके, हो गया नोट बोलो। और इसका ये एक क्वेश्चन कराया अभी समझ में आया बोलो? ये तीनों ये सब ये और ये क्या है बोलो? एक ही बात है, ऐसा दे या ऐसा दे। ठीक है बच्चा, इधर इधर ध्यान दे। अब नहीं होना चाहिए, क्लास का मतलब इधर ध्यान देना है। ठीक है, वरना सीधा कहाँ पहुंचेगा? घर पे। ओके, बस अब इधर ध्यान दो। पहले बताओ समझ में आए बोलो ये? ओके, अब ये तो मैंने आपको केवल अभी थोड़ी सोच डेवलप की है। इसी फॉर्मूले में और वैरायटी भी बनती है। क्लियर। जो हमारा पार्ट 2 कल हम स्टडी करेंगे। अभी जितनी सोच डेवलप की समझ में आए बोलो आपको? किसी भी लाइन की आपको रेखा की संख्या दे दे,
न्यूनतम अधिकतम दे दे और साथ साथ N1 N2 दे दे तो हम कर सकते हैं। 3 वेराइटी समझ में आए बोलो आपको? फॉर्मूला तो वही यूज होगा। इतने बोलो क्वेश्चंस आप कर सकते हो बोलो। तो अभी मैंने आपको इतनी सोच डेवलप की। ये जो हमारा एप्लीकेशन है इस पे कल और सोच डेवलप करेंगे। फॉर्मूला यही और कैसे पूछ सकते हैं बोलो, बात समझ लो ना। तो आई थिंक अभी तक समझ में आए बोलो बात। ओके, और सीट मिली है बोलो तो अरे किसी के लिए करो। मेरे कहने का मतलब अगर दूसरा आएगा तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। समझे समझे बोलो। हम हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। बाकी लगाया किसी पे भी जा सकता है क्योंकि जब लगाओगे तो जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना। ओके, जब अपने शुरुआत करी तो सबसे पहले ही मैंने जो यहाँ पर लिखा था बोलो वो तो मैंने यही लिखा था बोलो, ये फॉर एनी एटम। और फिर मैंने कहा फॉर हाइड्रोजन एटम। बोलो बात समझ में है? हम एनालिसिस में हाइड्रोजन को क्यों करते हैं? बिकॉज बोर मॉडल ने अपनी सारी स्टडी हाइड्रोजन एटम को लेके की है। बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नेचुरल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोलो बात बाकी लगा किसी पे भी सकते हैं। ओके, याद तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, इसी कहानी को कल आगे स्टार्ट